हेलो एवरीवन, मैं शशि इंग्लिश में शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, सीधे मैं टॉपिक पे आती हूँ इधर उधर की बात ना करके कि कल 2 दिन से हमारी क्लास लग रही थी। हम एक इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक है ना, जो सबसे कहते हैं एकदम बेसिक टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, है ना। जहाँ पर हम वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या प्रायोरिटी में रहती है, वो हमने देखा था। पिछले 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी एस एस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है एस एस और पीपी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा। यहाँ तक हम 2 बातें पढ़ चुके थे। दूसरी चीज देखिए फ्रेंड्स, अब हम नया रूल नंबर जो 3 है, मैं इसके लिए सबसे पहले आपसे एग्जांपल से ही इसको शुरू कर रही हूँ। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला वाला एग्जांपल पढ़ रहे हैं। मेरा इस एग्जांपल पे आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ कि आइदर अमित और हिज फ्रेंड्स ब्रोकन दिस क्लासेस। यहाँ पर आपके सामने कन्वेंशन से जो है सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो है आइदर और। आपने सुना होगा आइदर और या नाइदर नॉर। आइदर और का मतलब होता है या तो या, और नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना। कि आइदर अमित और हिज फ्रेंड्स ब्रोकन दिस ग्लास, या तो अमित ने या उसके दोस्तों ने यह ग्लास तोड़ा है, ठीक है, मतलब उन्होंने तोड़ा। अब हमें यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज करना है ये हमें यहाँ पर देखना है कि जब आइदर और आए तो हमें क्या लगाना है। देखने में देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत दिखने में बहुत इजी टॉपिक होता है। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में हमसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमसे गलतियां करवाते हैं, और जब छोटा सा अगर हम प्रश्न को गलत करते हैं तो वो हमें एग्जाम में बहुत पीछे धकेल देते हैं। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, और यही बारीक जो मिस्टेक है, जैसे हम कई बार जो है हमें सेंटेंस में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एरर। हम एरर फाइंड आउट किसी सेंटेंस में करते हैं तो वहाँ भी ये हमें काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें माइनर सी मिस्टेक दी हुई होती है जो हमें पहचाननी होती है, और हम जल्दीबाजी में जो है वहाँ गलतियाँ कर जाते हैं। तो जब फ्रेंड्स आइदर और का यूज होता है ना, किस कंजंक्शन का, अगर हमारे सेंटेंस में आइदर और से कोई 2 सब्जेक्ट जुड़े हो, तो यहाँ एक तो नाउन हो गया हमारे पास में क्या, अमित, और दूसरा हो गया हिज फ्रेंड्स। तो जो अमित है वो तो हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर अमित। लेकिन हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह से हमारा वाक्य आइदर और से जुड़ा हुआ होता है तो जो हमारी वर्ब है, जो और है ना, उसके नियर बाय जो सब्जेक्ट है, जो उसके पास वाला सब्जेक्ट है, यानी और के बाद वाला, पहले वाला नहीं, और से इस तरफ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। आगे समझ में। अब और के बाद में क्या रहा है, हिज फ्रेंड्स। अब बताइए, फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, बहुत सारे मित्र हैं, तो हम हैज में से क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आइए नहीं है मेरी बात समझ में यहाँ तक कि आइदर अमित और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस ग्लास। अगर ये वाक्य ठीक दोस्तों ऐसा लिखा हुआ रहता कि आइदर हिज फ्रेंड्स और अमित, ठीक है, ब्रोकन दिस ग्लास, ब्रोकन दिस ग्लास, तब क्या था फ्रेंड्स हमारे सामने, तब ये चीज बिल्कुल वही हो जाती कि हमें और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है हमें उसको देखना है। अब हमारे पास में अमित आ गया ना, अब हम क्या लगाएंगे, हैज में से अब हम यहाँ लगा देंगे हैज का यूज कर देंगे, यानी हमें और से बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें हमारी वर्ब लानी है। और एक यहाँ पे आपको दूसरी एडिशनल जानकारी दूं, हैज है थर्ड फॉर्म टेंस के कौन सा फॉर्म है कि हैज थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, वो होता है हमारा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं वर्ब की हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पहचानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, वह बाजार जा चुका है, आप खाना खा चुके हो। तो कोई काम जब कंप्लीटेड हो चुका होता है वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसका सीधा सा तरीका है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की। हैज जो है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हैव जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या आई होता है उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि आइदर और में अगर और से बाद वाला अगर सब्जेक्ट है हम उसको देखेंगे कि अगर उसके बाद हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब
भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। अब आप मेरे नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल पे देखिए, बबीता और हर ब्रदर्स हियर। अब यहाँ पर मैंने आइदर से नहीं जोड़ा है, डायरेक्टली और का मतलब हो गया या, कि बबीता और हर ब्रदर्स या उसके भाई जो है वो यहाँ रहते हैं, हमें यानी लिव की करेक्ट वर्ब भरनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आइदर और नहीं है, ओनली और दिया हुआ है, तो आप इस रूल को ध्यान रखिए, या तो आइदर और या फिर और दिया हुआ हो तो हम और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे और के बाद में हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, हर ब्रदर्स, ब्रदर्स है ना, क्या हो गए, प्लूरल, बहुत सारे हो गए। तो जब हमारे पास में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, लिव्स या लिव आएगी। लिव्स कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, लिव हियर, तो क्या जाएगा, बबीता और हर ब्रदर्स लिव हियर। आई अब यही सेंटेंस में बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट करके ऐसे लिख दूं कि हर ब्रदर्स और बबीता। हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, बबीता क्या है, हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तो उसमें आता है हमारा नाउन, नाउन के बाद में आता है प्रोनाउन। हमेशा बात ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो बबीता ये आ गया यहाँ पर हियर। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम और के बाद हमारे पास में क्या है, बबीता, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से हमारा वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब हमारा ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, एस, तो क्या जाएगा, बबीता लीजिए। लेकिन जरा सा उल्टा रिएक्ट किया, यहाँ पर प्लूरल था तो प्लूरल, सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर, और यहाँ पर हमारी जो है प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आई, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आ गई। अब फ्रेंड्स एक बात हम थोड़ा सा मैं पीछे फ्लैशबैक में हम जाते हैं। मैंने आपको वहां ये पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं, अगर सिंगुलर है, एक ही नाउन है, तब तो हमारे सब्जेक्ट का सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो तब भी हमारी वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। चाहे आप इसी एग्जांपल को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर सपोज दैट ये एग्जांपल ऐसे होता, अमित एंड हिज फ्रेंड्स यहां दिया हुआ था broken this glass, तब भी हम यहाँ पे क्या यूज करते, प्लूरल वर्ब ही यूज करते। तब हम यहाँ क्या करते, हैव, क्योंकि हमने पिछले वाले नियम में पढ़ा था कि एंड से जब दो नाउन या दो प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हुए होते हैं तब भी हमारी वर्ब जो आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने दो टेंस है उनके बारे में भी मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। पहले वाला जो हमने सेंटेंस का एग्जांपल देखा वो कौन सा टेंस था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम काम को करने वाला हमारा डूअर सब्जेक्ट, उसके बाद में हम क्या लाते हैं, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा चुकी हूं। देखो हर टेंस की अपनी पहचान होती है। अंत में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, चुकी हूं, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई के साथ क्या जाएगा, हैव, खाना, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन, क्या खा चुकी हूं, भोजन, आई हैव ईटन फूड। आया समझ में। जैसे वह स्कूल जा चुका है, किसने पूछा रे वह कहाँ गया, वह स्कूल जा चुका है, तो हम क्या करेंगे, ही, अब सिंगुलर है, हैज, जाना, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, कहीं भी हम जाते हैं मूव करते हम टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जब टेंस में अगर फिर से रिवीजन कराऊंगी तो मैं वहां सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है दूसरा अलग एग्जाम्पल था। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को पे बनाए रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।